मोहतरम जनाब इजहार रजवी साहब बंबई भारत, अस्सलाम वालेकुम। आपके ममनून है कि आपने हमारी वेबसाइट पर याद फरमाया। आपका सवाल मौसूला, जवाब हाजिर। आपने पूछा कि शरीयत मोहम्मदी के तहत ज़कात के सही हकदार कौन लोग हैं, ये बताया जाए। मोहतरम जनाब मोहम्मद इजहार साहब, इस दौर में जाहिर है कि ज़कात का निज़ाम जो है वो एक इज्तिमाई निज़ाम। अब चूंकि ज़कात का निज़ाम इज्तिमाई तौर पर कहीं भी नाफिज नहीं है, तो इसलिए इस दौर में आप जब ज़कात अदा करें तो ये देख लिया करें कि सबसे पहले ये कि कोई आदमी जिसे आप ज़कात दे रहे हैं वो ज़कात का मुस्तहिक है या नहीं। मुस्तहिक की तारीफ ये है कि उस शख्स के पास अगर रहने का मकान भी है और अपने लिए सवारी भी है और 52.5 तोले चांदी या इतनी रकम अगर उसके पास मौजूद नहीं है, वो शरई फकीर है, या इससे कमतर जिसको मिस्किन कहें कि जिसके पास कुछ भी नहीं, जिसे सवाल करना जायज हो, ऐसे शख्स को ज़कात दी जाए और यही ज़कात का हकदार है। अगरचे कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इसकी 8 मद्दात बयान की हैं, लेकिन इस दौर में चूंकि उन मद्दात पर अमल मफकूद हो गया, इसलिए हमें यह चाहिए कि आज जो ज़कात का मुस्तहिक नजर आए उसे ज़कात दे दें। और उसकी मुख्तसर तारीफ यह है कि 52.5 तोले चांदी की सी रकम उसके पास अगर मौजूद न हो और वो सैयद न हो, हाशमी न हो, तो वो ज़कात का मुस्तहिक है, चाहे वो औरत हो या मर्द। ये जहन में रहे आपके कि अपने इन अइज़ा को, चाहे वो ज़कात के मुस्तहिक हों, उनको ज़कात नहीं दे सकते। मसलन मां बाप को ज़कात नहीं दे सकते, दादा दादी को ज़कात नहीं दे सकते, नवासा नवासी को नहीं दे सकते, पोता पोती को नहीं, यानी अपने लड़के की औलाद को भी नहीं, लड़की की औलाद को भी नहीं, इसी तरह नाना नानी को भी नहीं, दादा दादी को भी नहीं, और ऊपर इसी तरह उनके वालिदैन को भी ज़कात नहीं दी जाएगी, सैयद और हाशमी को नहीं, मियां बीवी आपस में एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। और इसके अलावा जो भी आपको ज़कात का मुस्तहिक नजर आए उसे ज़कात दी जा सकती है, और उसकी तारीफ हमने पहले बयान कर दी।